लंदन की एक सर्द और हसीन शाम थी। एमक्यूएम के अल्ताफ भाई के वलीमे की तकरीब थी और कराची से आए हुए उमर शरीफ का हाथ मेरे हाथ में था। इनके खौफ से पसीने छूट रहे थे और वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। अल्ताफ भाई से जाती ताल्लुक कभी नहीं रहा। कराची में थे तो सहाफत इनकी धमकियों की जद में रहती थी। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सर झुकाकर बैठते थे कि कहीं नजर ना आ जाए। अफ्तार की दावत पर बहाना कर देते थे और जब इनके लड़के फोन पर गाली देकर कहते थे तुम्हारे दफ्तर का पता है तो दफ्तर को ताला लगाकर घर चले जाते थे। लेकिन लंदन में जब इनके वलीमे का कार्ड मिला तो साथियों ने कहा सहाफत और सियासत गई भाड़ में, हम कराची वाले वलीमा तो दुश्मन का भी नहीं छोड़ते। सबने अपने रेशमी पजामे निकाले और बच्चों समेत बधाई देने पहुंच गए। महल नुमा शादी हॉल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। हॉल के अंदर दाखिल होकर बाहर जाने की ममानियत थी। सिगरेट पीने की भी इजाजत नहीं थी। एक बुजुर्ग के मशवरे और मुआवनत से एक बाजू वाला दरवाजा ढूंढा और इसमें पैर फंसाकर आधे अंदर और आधे बाहर होकर अपनी इल्लतें पूरी करने लगे। एक गाड़ी आकर रुकी और इसमें से उमर शरीफ बरामद हुए। मेरे अंदर एकदम वो एहतराम जागा जो किसी बड़े सेलिब्रिटी या खानदानी बुजुर्ग को देखकर जाग जाता है। मैंने सिगरेट बुझाई, आगे बढ़ा और झुककर फिर न जाने क्यों उमर भाई कहकर सलाम किया। वेलकम टू लंदन उमर भाई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, इधर उधर देखा। इनके हाथ पसीने से शराबूर थे। उन्होंने कहा मुझे भाई के पास ले चलो और देखो मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैंने बताने की कोशिश की कि मैं अल्ताफ भाई का लड़का नहीं, मैं खुद एक मेहमान हूं। उन्होंने कहा जो कोई भी हो स्टेज तक मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैंने कराची में मीडिया के सेठों से लेकर एमक्यूएम के मुनहरिफीन में सबको अल्ताफ हुसैन से खौफजदा होते देखा था। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि स्टेज पर खड़े होकर हर ताकतवर की कराची की जबान में पतलून उतारने वाला उमर शरीफ भी किसी से इतना खौफजदा हो सकता है। फिर एक साथी ने समझाया कि उमर शरीफ कराची का जंपल था। इसकी जबान, इसका फन, इसके लतीफ़े, इसकी जुगतें कराची के गरीब मोहल्लों की गलियों में गुंथी हुई थी। फिर वो अपनी शोहरत के उरूज पर कराची छोड़ने को क्यों मजबूर हुआ? एक ज़माने में कराची से बाहर रहने वाले शायद शहर को दो लोगों की वजह से जानते थे, एक अल्ताफ हुसैन और दूसरा उमर शरीफ। एक अपने एक हुक्म से शहर बंद करवा देता था और दूसरा एक ऐसा ड्रामा लिखता कि महीनों खिड़की तोड़ रश लेता था। हर बड़े कॉमेडियन की तरह उमर शरीफ का मजा भी कराची के हालात की पैदावार था। अब शहर का सबसे मशहूर फनकार शहर के सबसे बड़े सियासी फनकार का मजाक नहीं उड़ा सकता तो क्या करता? कुछ हमने आमा के मसाइल भी थे, लेकिन अगर आप कराची के स्टेज पर चढ़कर एमक्यूएम का मजाक नहीं उड़ा सकते, अल्ताफ हुसैन की नकल नहीं कर सकते, तो फिर इस शहर को छोड़ना अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम फनकार होंगे जिन्होंने एक शहर से भागकर दूसरे शहर में अपना मकाम बनाया हो। लाहौर में लालू खेत के मजाक को कौन समझता? इसलिए उन्होंने पंजाबी सीखी, पंजाबी कॉमेडी की कई सिनफों को अपने ड्रामे में लिया और खुद अपना थिएटर खोलकर कई साल तक जलावतनी में रहकर खुद अपने आप पर ही हंसते रहे और पंजाबियों को हंसाते रहे। यह काम उन्होंने कौमी यकजहती का दर्स देने वाली हुकूमत की सरपरस्ती में नहीं किया और ना इनके पीछे कोक स्टूडियो जैसा मुहिब वतन कारोबारी इदारा था। अपने फन के बलबूते पर और इसी अवाम के साथ जो 100-200 रुपए का टिकट खरीदकर 2 घंटे के लिए अपने दुखड़े भुलाना चाहते थे। अल्ताफ भाई का वलीमा उमर शरीफ के लिए दुश्मनों के दरमियान एक शाम का मंजर था। पाकिस्तान का हर बड़ा फनकार मौजूद था और अल्ताफ भाई की नज़र पड़ने से पहले यह बताना ज़रूरी था कि वो खुद अपने पल्ले से टिकट लेकर भाई की खुशियों में शरीक होने आया है। अल्ताफ भाई शायद पहले सियासतदान थे जिनकी गायबाना तकरीब वलीमा 24 मुल्कों में मनाई गई। उमर शरीफ ने अल्ताफ भाई को शादी की मुबारकबाद दी, फिर शादी के बारे में कुछ घिसे पिटे लतीफ़े सुनाए और किसी और का हाथ पकड़कर खिसक लिए। कराची का सबसे बड़ा फनकार उमर शरीफ चला गया। कराची का दूसरा बड़ा फनकार आज खुद ऐसा घिसा पिटा लतीफ़ा बन चुका है कि इसका गायबाना वलीमा खाने वाले भी इस पर हंसते नहीं।